देखो टाइप 2 के अंदर हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा छठा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि स्वाति का पिता दिव्या का नाना है, यदि स्वाति का पिता दिव्या का नाना है, जो मान्या की बेटी है, जो मान्या की बेटी है, तो मान्या के पति के पिता दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो मान्या के पति के पिता दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, स्वाति के पिता किसके पिता हैं? स्वाति के, स्वाति स्वाति के पिता, स्वाति के पिता, यही होंगे स्वाति के पिता। और ये क्या है? दिव्या के क्या है? स्वाति के पिता दिव्या के क्या है? नाना है। तो आप ध्यान से सुनना, स्वाति के जो पिता है ना, दिव्या के नाना कब होंगे? या तो जब इसकी क्या हो गई, इसकी क्या होगी, कोई बेटी होगी दिव्या, है ना। स्वाति के पिता किसके नाना है? दिव्या के। आप समझो, दिव्या के नाना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि जो मान्या की बेटी है, यानी जो दिव्या है ना, वो किसकी बेटी है? यानी इसकी कोई और बहन होगी, मान्या, मान्या की बेटी है दिव्या। तो इसकी मतलब इसकी बेटी नहीं है, इसकी बहन की बेटी है। नहीं बेटी, बात समझ में? दिव्या, ये दिव्या क्या है? इसकी बेटी है। तब इसकी मम्मी की, मौसी की का पिता भी तो क्या होगा? दिव्या का नाना ही होगा ना। अब आगे क्या कह रहा है? तो मान्या के पति के पिता, तो मान्या के पति, मान्या के पति कौन होंगे? ये होंगे मान्या के पति। तो ये हो गए मान्या के पति के पिता, मान्या के पति के पिता, मान्या के पति के पिता ये हो गए के पिता दिव्या से किस प्रकार संबंध है? दिव्या से रिलेशन पूछा है, आप बताओ किससे पूछा है? यानी दिव्या का ये क्या लगेगा? ये तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? दादा आ जाएगा। क्या जाएगा? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। नीरज रिंकू का पिता है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है? ये सवाल भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। नीरज रिंकू का पिता है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है, जो रिंकू की इकलौती बहन है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं, विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं, विष्णु कोमा रिंकू और गीता के पुत्र हैं। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार, सबसे पहले ये देखो, नीरज किसका पिता है? रिंकू का पिता है। नीरज किसका पिता है? आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। रूबी की बेटियां कौन है? जिया और टिया। एक तो इसकी बेटी है कौन? जिया और टिया। और कौन है? टिया। किसकी बेटियां हैं बताओ? रूबी की बेटियां हैं। बताओ, जिया और टिया किसकी बेटियां हैं? रूबी की बेटियां। आगे देखो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहा है, जो रिंकू की इकलौती बहन है, जो रिंकू की क्या है? अब रिंकू की इकलौती बहन तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 हो गई ना। तो रिंकू की इकलौती बहन कौन हो जाएगी? यानी रिंकू रूबी का क्या हो गया? भाई हो गया। प्लस
और ये क्या आ गया माइनस। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे आगे क्या कह रहा है देखो, जो रिंकू की इकलौती बहन है तो ये तो हो गया। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। विष्णु रिंकू और गीता के क्या हैं? अब विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र कब बनेंगे? रिंकू और गीता इसकी वाइफ होगी तभी तो बनेंगे ना। विष्णु रिंकू और गीता के क्या हैं? पुत्र। विष्णु रिंकू और गीता, देखो रिंकू और गीता के पुत्र हो गए विष्णु, ठीक है ना। विष्णु रिंकू और गीता के क्या हो गए? पुत्र हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई ना। पुत्र का मतलब प्लस। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई बताओ। आगे क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो। आगे देखो, नीरज रिंकू का पिता है। नीरज रिंकू का, अब देखो नीरज रिंकू का पिता है, इसका मतलब रूबी का भी पिता है। नीरज रिंकू का क्या है? ये लो, नीरज रिंकू का क्या हो गया? पिता हो गया। पिता का मतलब प्लस। अब बताओ क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। नीरज किससे? नीरज टिया से, तो नीरज का टिया से, यही है ना, नीरज का टिया से। ऐसे लिख लिया करो आप, उसको कंफ्यूजन नहीं होगी आपको वहां पर। तो टिया क्या कहेगी नीरज को, तो टिया और नीरज में देखो, आप देखो इसमें क्या पूछी, ये रिलेशन पूछा है। नीरज का किससे पूछा है? नीरज का टिया से। नीरज कौन है, टिया क्या कहेगी? देखो टिया और इन दोनों की क्या है, ये मम्मी है, और ये क्या है, इनका मम्मी का पापा क्या होता है? तो नाना आंसर में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता पड़ कहां रही है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इनका? नाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनीत और अमिता गौरव की बहनें हैं। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीष विनीता का पिता है। आशीष विनीता का पिता है। अंशु अमिता का पुत्र है। अंशु अमिता का पुत्र है। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है? आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है? एसएससी सीजीएल 20 अप्रैल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, विनीता और अमिता गौरव की क्या है? तो देखो विनीता और अमिता, सबसे पहले लेना है विनीता, विनीता, और फिर क्या लेना है आपको? अमिता। क्या लेना है? अमिता। ये गौरव की क्या है? दोनों बताओ, विनीता और अमिता गौरव की क्या है? गौरव की बहनें हैं। गौरव क्या है अभी तक नहीं पता, मैं गौरव क्या है अभी तक नहीं पता ना। आगे देखो क्या कह रहा है, आशीष विनीता का पिता है। आशीष किसका पिता है? तो जब आशीष विनीता का पिता होगा तो इन सबका भी तो पिता होगा। आशीष किसका पिता है? विनीता का पिता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, अंश अमिता का पुत्र है। अंश किसका पुत्र है? अमिता का। अंश अमिता का पुत्र हो गया। अंश अमिता का क्या हो गया? पुत्र हो गया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, अमिता का पुत्र हो गया। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है? आशीष अंश से, आशीष अंश से किस प्रकार, यानी आशीष का किससे? अंश से संबंध पूछा है आपसे। आशीष का अंश से ऐसे लिख सकते हैं, तो बात तो ये होती है आशीष का, आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है। तो आशीष कौन होगा, मतलब अंश क्या कहेगा आशीष को? अंश आशीष को क्या कहेगा बताओ, क्या कहेगा बताओ, क्या कहेगा अंश आशीष को? बताओ जल्दी बताओ आप। ये क्या है? मम्मी का पापा क्या होता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? नाना। तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा? नाना आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पी क्यों का भाई है? पी क्यों का भाई है? एस पी का पिता है। एस पी का पिता है। आर एस का भाई है। आर एस का भाई है। यदि टी आर की माता है, यदि टी आर की माता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। पी किसका भाई है? क्यों का भाई है।
P किसका भाई है? Q का भाई है। तो हमने ले लिया यहाँ पर P और Q। तो Q का भाई है, Q के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। P का पता है कि P किसका भाई है? Q का भाई है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। S P का पिता है। S किसका पिता है? P का पिता है। तो S जो है ना वो किसका पिता है बताओ? S P का पिता है। S P का पिता है तो S प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें इतना ही पता है। आगे देखो क्या कह रहा है। R S का भाई है। R किसका भाई है? अब देखो R S का भाई हो गया, R S का भाई है, यानी R S का भाई हो गया, दोनों भाई भाई हो गए ना। आगे देखो क्या कह रहा है। यदि T R की माता है, यदि T किसकी माता है? R की माता है। T किसकी माता है? तो T दोनों की माता हो गई कि नहीं होगी बताओ? हो गई ना दोनों की माता T। आगे देखो आगे क्या कह रहा है हमसे। तो P T से किस प्रकार संबंध है? तो P T से, यानी P का T से पूछा है आपसे, P का T से। तो P का T से अगर पूछा है ना, तो देखो T क्या कहेगा P को? T क्या कहेगा P को? T क्या कहेगी P को बताओ? तो ये बताओ क्या लगेगा इसका? पोता होगा कि नहीं होगा बताओ? पोता होगा। समझ में आ गया ना। ऑप्शन में दादा भी दे रखा है, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? दादा भी दे रखा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पोता होगा। क्लियर है ना, क्योंकि दादा पोता हो रहा है, इससे आपको पता चलता है P का T से, यानी T क्या कहेगा P को? तो पोता कहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। मुकुल राम का पुत्र है। मुकुल राम का पुत्र है। मुकुल के दादा जे हैं। मुकुल के दादा जे हैं। जे की एक बेटी निकिता है। जे की एक बेटी निकिता है। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है और उनकी बेटी ईना है। और उनकी बेटी ईना है। निर्मला निकिता की पुत्री है। निर्मला निकिता की पुत्री है। जे ईना से कैसे संबंधित है? जे ईना से कैसे संबंधित है? तो ध्यान से देखो, करते हैं हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र थे। राम और राम, रजत और रमेश कविता के कितने पुत्र हैं? देखो राम और कौन है? रजत और कौन है? रमेश। कितने पुत्र हो गए? प्लस है तीनों। कविता के बारे में हमें नहीं पता कि कविता हो सकता है लड़का हो, हमें थोड़ी पता है इस बात का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। मुकुल किसका पुत्र है? तो मुकुल अपन यहां लिख देंगे, मुकुल राम का पुत्र हो जाएगा। मुकुल राम का पुत्र हो गया, प्लस ये तीनों ही प्लस है यहाँ पर। आगे आगे पढ़ो। मुकुल के दादा कौन है? तो मुकुल के दादा कौन होंगे? मुकुल के ये क्या है? पिता है ना। और ये क्या है? कविता के तो पति होंगे ना, वो क्या होंगे बताओ? मुकुल के दादा कौन होंगे? पापा। पापा के पापा ये होंगे ना, है ना। मुकुल के दादा कौन है? जय हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। जय की एक बेटी निकिता है। जय की एक बेटी कौन है? मुकुल के दादा कौन थे? जय थे। तो इसका मतलब इसके पति हो गए। और जय की एक बहन है निकिता। जय की एक बेटी कौन है? निकिता, यानी इनकी बहन हो गई निकिता। इनकी क्या हो गई? बहन हो जाएगी। ये लो, ये इसकी बहन हो गई। आगे देखो आगे क्या कह रहा है अब हमसे। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। रजत के बेटे अभिराम, रजत के बेटे अभिराम की शादी किससे हुई है? रानी से हुई है, यानी रानी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। और ये भी दोनों क्या है? विवाहित जोड़े हो गए ना। आगे देखो आगे क्या कह रहा है।
और उनकी बेटी ईना है। अभिराम, रजत के बेटे अभिराम की शादी, रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है और उनकी बेटी ईना है। किनकी बेटी ईना है? इनकी बेटी क्या है? ईना। ये ले लिया हमने, ईना है बेटी है तो माइनस। क्लियर? आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है। निर्मला निकिता की पुत्री है। निर्मला निकिता की पुत्री है। निर्मला किसकी पुत्री हो गई? ये हो गई निर्मला। निर्मला किसकी पुत्री हो गई? निकिता की पुत्री हो गई। ठीक है, अब आगे आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो हमसे क्या पूछा हुआ है। हमसे पूछा है जे ईना से कैसे संबंध है। जे ईना से कैसे संबंध है? जे का ईना से, कहने का मतलब जे का ईना से। तो यानी ईना क्या कहेगी किसको? जे को। देखो ध्यान से सुनना, ये ईना है और हमसे पूछा है जे का ईना से। किससे पूछा है? जे का ईना से। जे का किससे पूछा है? ईना से। तो जे का ईना से पूछा है ना, आप ध्यान दो, जे का ईना से पूछा है तो यानी ईना क्या कहेगी जे को? तो ध्यान सुनना, ईना क्या है? ईना के पापा कौन है? अभिराम। ये कौन हो गए इसके? अभिराम के पापा क्या हो गए? ईना के दादा हो गए। ईना के दादा की ये क्या है? ये क्या है? इनकी माँ है तो परदादी हो जाएगी क्या? इनकी क्या हो जाएगी? और इनके क्या है? ये हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएंगे? परदादा। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसका? परदादा आना चाहिए। है इसमें ऑप्शन में? बताओ, परदादा ऑप्शन में है ना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? परदादा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रमेश मनदीप का पिता है। रमेश मनदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। मनदीप निहारिका के भाई हैं। मनदीप निहारिका के भाई हैं। निहारिका कविता की बेटी है। निहारिका कविता की बेटी है। अनन्या कविता की पोती है। अनन्या कविता की पोती है। सुजीत अनन्या के पिता हैं। सुजीत अनन्या के पिता हैं। सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित हैं? कंटिन्यू करके इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, रमेश किसका पिता है? रमेश मनदीप का क्या है? पिता है। रमेश मनदीप का क्या है? रमेश मनदीप का क्या है? पिता। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश के कितने बच्चे हैं? आप याद रखना, इसका एक बच्चा और है। एक बच्चा क्या है? और। तो यहां लिख दो ऐसे, रमेश का एक बच्चा और, यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 ही बच्चे हैं उसके, फिक्स बता दिया उसने। मनदीप निहारिका के भाई हैं। मनदीप किसके भाई हैं? निहारिका के भाई है, तो निहारिका यही होनी चाहिए ना, क्योंकि निहारिका यही होनी चाहिए ना। बताओ, इसके भाई हैं निहारिका के, मनदीप। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। निहारिका कविता की बेटी है, तो निहारिका कविता की भी तो बेटी हो जाएगी ना। तो निहारिका को मैं यहां लिख दूं, इसकी पत्नी कर दो इसको। यहां पर इसको मैंने क्या कर दिया? इसकी पत्नी कर दिया। तो 2 डंडे खींच दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? अब ये भी इसकी बेटी हो गई, ये इसका बेटा हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। निहारिका कविता की बेटी है। इसके बाद देखो, अनन्या कविता की पोती है। अनन्या किसकी पोती है? अनन्या कविता की पोती है। बताओ, मनदीप निहारिका भाई, निहारिका कविता की बेटी है। निहारिका, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, गलती से गलत कर दिया। निहारिका किसकी बेटी है? कविता की बेटी, गलती से गलत कर दिया था ये। आगे देखो क्या कह रहा है। अनन्या कविता की पोती है। अनन्या कविता की पोती कौन होगी? पोती तो यही होगी ना, बेटे की बेटी। बताओ, बेटे की बेटी कौन होगी? क्या है इसका नाम? अनन्या। अनन्या इसकी क्या हो गई? पोती हो गई ना। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है। सुजीत अनन्या के पिता हैं। सुजीत कौन है? सुजीत, बताओ, सुजीत अनन्या के, बताओ, सुजीत अनन्या के क्या है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका भाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ही तो बताए इन्होंने। सुजीत अनन्या के क्या हैं? पिता हैं। तो डेफिनेट इसके क्या होंगे? वो
सुजीत अनन्या के पिता हैं तो सुजीत ये होंगे इसके पति। नहीं बेटी बात समझ में? सुजीत अनन्या के क्या है? पिता है। तो यानी ये इसकी क्या है? मम्मी हो गई, तो ये पिता हो गए और ये अनन्या हो गई। बैठ गई बात समझ में? नहीं बैठी भाई? ये तो दो भाई हैं, दो भाई बहन है, मतलब टोटल दो ही बच्चे हैं इसके। किसके? रमेश के। सवाल में दे रखा है ऊपर। आगे देखो क्या कह रहा है आगे। सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? मनदीप से। तो देखो ये क्या आ गया? सुजीत मनदीप से, सुजीत मनदीप से, सुजीत मनदीप से। तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध होगा? देखो मतलब सुजीत का मनदीप से, यानी मनदीप क्या कहेगा सुजीत को? मनदीप सुजीत को क्या कहेगा? जीजा जी कहेगा। क्या कहेगा? तो इसका राइट आंसर जीजा जी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।